बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगी, जिनका नाम हज़रत हिस्कील बिन बोरी हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद योशा बिन नून और कालिब बिन यौफना की तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा और सालिस करार पाए। इनका काम भी बनी इसराइल की हिदायत फरमाना था। इन्होंने पूरी तवज्जो के साथ हुक्म खुदाबंदी की तालीम की और इन्हें हिदायत फरमाते रहे। आपके मुतालिक एक वाक़या है कि आपने 70,000 मुर्दों को ज़िंदा किया। इससे पहले कि मैं आपको मुकम्मिल वाक़या बताऊं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक। हिस्कील अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग में मसरूफ़ थे और शब रोज़ दीन खुदाबंदी के फैलाने की सही कर रहे थे कि इस दौरान में उन्होंने हुक्म दिया कि कुफ़ार से जंग के लिए चलो। उन लोगों ने जंग का आजमाइश से इनकार कर दिया। इनके इस इनकार से खुदावंद आलम ने इनमें ताउन का अजाब नाजिल कर दिया जो मुसलसल आता रहा। जिहाद से इनकार की वजह से जब नाजुल ताउन का सिलसिला शुरू हुआ तो उन लोगों ने जो भागने की ताकत रखते थे वो शहर से भाग जाते थे और जो नहीं जा सकते थे वो वहीं रहते थे। नतीजे पर वो लोग जो भाग जाते थे वो बच जाते थे और जो ना जा सकते इनमें अक्सर मर जाते थे। जब वो लोग जो बाहर चले जाते थे वापस आते थे तो वो लोग जो नहीं जा सकते थे कहते कि भागना मुनासिब था, अगर हम भी भाग जाते तो हमारी कसीर अफराद हलाक न होते। फिर लोगों ने आपस में मशवरा किया कि अब जब भी ताउन आएगा हम सब भाग जाएंगे। चुनाचा ऐसा ही हुआ कि जब ताउन आया तो सब के सब करिया से निकलकर एक सिमत को रवाना हो गए। बारिवायत तिबरी जब वो 1 मील के फासले पर पहुंचे तो इन पर मौत तारी हो गई। बारिवायत सालबी जब वो वादी अफी में पहुंचे तो वादी के बालाई हिस्से से एक मलिक ने और वादी के निचले हिस्से से दूसरे मलिक ने आवाज़ दी कि मर जाओ, तो फिर सब मर गए। इन भागने वालों और मरने वालों की तादाद 70,000 थी। बारिवायत रोज़ा तो सफ़ा 1 हफ्ते के अंदर इनके गोश्त पोश सब गल गए और हड्डियों का ढेर जमा हो गया। फिर वहाँ के बचे हुए लोग जब इधर से गुजरे और इनके बस में इन लोगों का दफन करना ना हो सका तो उन लोगों ने बारिवायत 4 दीवारी बनाकर इन्हें या इनकी हड्डियों को इसी जगह छोड़ दिया। ये हड्डियां अरसा दराज तक या तकरीबन 60 साल इसी जगह पड़ी रहीं। एक दिन हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम जब एतकाफ से फारिग हुए तो उन लोगों की तरफ आए। उन्हें देख कर सख्त मुतासिफ हुए। उन्होंने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की और अर्ज़ किया, ऐ मेरे पालने वाले, ये कसीर तादाद में मरने वाले तेरे ही बंदे हैं और तेरे ही दीन के पैरों हैं। खुदाया अगर इन्हें जिंदा कर दे तो मैं तेरा बड़ा करम होगा और ये तेरी इबादत करेंगे, फिर इनकी नस्लें बढ़ेंगी और वो भी तेरे सामने सर न्याज झुकाएंगी। वही हुई कि ए हिस्कील, क्या तुम्हारी ख्वाहिश यह है कि मैं इन्हें जिंदा कर दूं और तुम इनकी तबलीग करो? अर्ज़ की, मालिक मैं भी यही चाहता हूँ। फिर बारिवायत हयातुल क़ुलूब खुदावंद आलम ने इन्हें इसमें आज़म तालीम फरमाया और कहा, तुम चलो पानी लेकर इसमें आज़म पढ़ते हुए इन पर छिड़को कि ये सब जिंदा हो जाए। चुनाचे हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और सब के सब जिनकी हड्डियां तक गल चुकी थी जिंदा होकर अपनी इसी उम्र की हालत में जिस उम्र में मरे थे सरों से खाक झाड़ते हुए तस्बीह और तहलील करते हुए उठ खड़े हुए। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने इन हज़ारों आदमियों को जिंदा किया था वो नौरोज़ का दिन था और इनके पानी छिड़कने से ये सुन्नत कायम हो गई कि नौरोज़ के दिन लोग एक दूसरे पर पानी छिड़कते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।